हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं सुबह ही लेट हो जाता है वैसे तो मुझे आजकल उठने को, सुबह सुबह नहाना वाना पूजा करना वो सब तो हो ही नहीं रहा है। तो बस मैं नीचे का आप लोगों को दिखा रही थी। बारिश पूरी रात हो गई है, बारिश रुकी ही नहीं है। बहुत ही तेज़ बारिश है, ऐसी बारिश में तो बच्चों को कैसे स्कूल भेजें। बट ठीक है, स्वस्तिक तो बस से जाता है तो ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। तो बस बाहर का मौसम दिखाया आप लोगों को, साथ ही मैं आई थी यहाँ पे तुलसी के पत्ते लेने। फिर मैं साथ ही चाय बनने रख दी थी ना, तो वो दिखाने लगी थी आपको। कलर चाय का बड़ा मस्त आ रहा था। बहुत दिनों से दिखाई भी नहीं है मैंने अपनी चाय आप लोगों को। आज कई दिनों के बाद दिखा रही हूँ। बस उसके बाद वापस बीच में दिखाने लगी। रुक नहीं रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। और ना अभी 6:30 से 7 के बीच का टाइम है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी है। तो बस मैं मौसम दिखाया आप लोगों को कि देखने में ऐसा लग रहा है कोई कि अभी इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, ऐसा मौसम है। बस यहाँ पे चाय लगभग मेरी बन के रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैं दिखा रही थी। साथ में याकुल्ट है, जो ये मनीष और तो पीते ही हैं काफ़ी टाइम से, बट मैं भी पीने लगी हूँ पेट के लिए। साथ में मुनक्का, बादाम और चाय सब चीज़ें लेके जा रही थी अंदर। मम्मी डैडी अभी सो रहे थे और बस उसके बाद में देव स्वस्तिक नहा लिया था और उसके बाद नाश्ता कर रहा है। मैं इसका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ और साथ ही फिर मैं उसको छोड़ के आ गई थी बस के लिए, क्योंकि मनीष थोड़ा सा लेट जाने वाले थे आज। तो बस उसके बाद में आई, स्वस्तिक का टिफ़िन दिखा नहीं पाई हूँ, उसको बस के लिए छोड़ के आ गई थी। बस के लिए छोड़ के क्या, अभी तो मैं नहा के भी आ गई हूँ। शायद से मैं देवी को भी छोड़ आई हूँ। हाँ, मैं देवी को भी छोड़ आई हूँ, स्वस्तिक को भी छोड़ आई हूँ। उसके बाद आके अब मैं चटनी बना रही हूँ। उनको भी आज मैंने टिफ़िन में उत्तपम दिया है। दोनों बच्चों को डोसा, उत्तपम, इडली ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो उनको अच्छा लगता है अगर मैं टिफ़िन में वैसा कुछ देती हूँ उनको। तो बस इसलिए मैंने बैटर मंगा के रखा हुआ था। और वैसे मेरे पास चावल भी है तो मैं इस बार खुद से ही बनाऊँगी, बट अभी तो मंगा के रखा हुआ था। तो यहाँ पे ग्रीन चटनी बना रही हूँ। चटनी बनाने के लिए मैं जो हूँ हरा धनिया, हरी मिर्ची उसी के हिसाब से 6-7 हरी मिर्ची डालती हूँ, थोड़ा सा जीरा डालती हूँ और मैं उसमें तिल डालती हूँ। जिस दिन बनाऊँगी ना वो फिर अच्छे से दिखाऊँगी आप लोगों को डिटेल से, वैसे पहले भी दिखाई है मैंने। और नमक और अमचूर पाउडर, बस ये सब चीज़ें इसमें डाल के चटनी बन जाती है। साथ ही मैंने टमाटर प्याज आज जो है, क्योंकि मेरे मनीष जो है नहाने गए हुए हैं, तो वो चॉपिंग जो है बारीक बारीक चाहिए होती है उत्तपम पे। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि उनको भी फिर लेट हो जाएगा वरना। और ख्वाहिश आई हुई है, उसको भी कॉलेज को लेट हो जाएगा नाश्ते को। तो बस उसके बाद में बड़ी मुश्किल से आई है वैसे लड़की, आजकल तो नहीं आ रही है वो सैटरडे संडे, क्योंकि कभी एग्ज़ाम कभी क्लब का, उसको बहुत सारा कॉलेज का काम रहता है। तो बस इस वजह से अब वो जाने भी वाली है वो, इसलिए मुझे हो रहा है कि दोनों चाचा भतीजी का जल्दी से नाश्ता हो जाए। वैसे तो सभी का होना है इस टाइम तो, क्योंकि फिर क्या होगा कि वही मेरी मेड आ जाएगी और थोड़ा सा रहती है वो जल्दी में, और हर वक्त तो ना बस उसको रहता है कि टाइम चेंज कर लो। मिली है फ़िलहाल के लिए मुझे, पर मुझे चेंज करनी पड़ेगी जिस हिसाब से वो परेशान ये कर रही है। क्योंकि वो ना एक्चुअली मैंने तो देखो बुलाया नहीं था, वो खुद से आई थी और वो कुकिंग करती है अपने आप से। उसने झाड़ू पोछा बर्तन के लिए बोला, मैं तो बोला था नेचर वाइज ठीक लगी, तो मैं अभी मुझे एकदम ज़रूरत भी थी तो मैंने उसको फिर रख लिया। लेकिन अब बोलती रहती है कभी टाइम के लिए, कभी बोलती है कोई और देख लो। जितने दिन चल जाए उतना अच्छा है। और देखो मैं चटनी का बता रही थी, बताते बताते कुछ और शुरू कर दिया। बस थोड़ा सा पानी डाला और चटनी बन जाती है। किसी दिन डिटेल से दिखाऊंगी तब आपको बता दूंगी। बस उसके बाद यहाँ पे मेरी टमाटर प्याज भी हो गए थे चॉप, बहुत बारीक नहीं किए थे, नॉर्मली किए थे जैसे मुझे चाहिए। बस उसके बाद में आजकल मैं गाउन पहन लेती हूँ नहा के। फिर उसके बाद किचन के काम करके ना 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, उसके बाद में फिर चेंज करती हूँ। बस अब खाना बनाना, नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे चटनी दिखा रही हूँ कि देखिए क्या, तिल डालने की वजह से इसका ऐसा कलर आता है। तो आप इसमें तिल डाल सकते हैं, मेरे ख्याल से 4 से 5 चम्मच आराम से डाल सकते हैं। बड़ा अच्छा कलर आता है उसका, टेस्ट भी आता है। और ये देखिए यहाँ पे ये मनीष का उत्तपम बन रहा है। ख्वाहिश का मैं दे के आ चुकी हूँ इस बीच में। बस उसके बाद उनका दिखाने लगी थी, देखने में बड़ा मस्त लग रहा था ना, तो मैं सोचा कि चलो सामने से दिखाते हैं आप लोगों को। और ये देखिए काफ़ी सारे बन चुके हैं वैसे, जैसे बच्चों के टिफ़िन के लिए चले गए, ख्वाहिश के लिए बन गया और ये मनीष के लिए बन गया, तो इस तरह से। बस अब इसको हम पलट लेंगे, पलटते पलटते बना लेंगे अपना उत्तपम। उत्तपम बहुत टेस्ट लगता है।
मुझे भी बहुत पसंद है। और लेकिन मुझे ये वेजिटेबल वाला, इस तरह से जो टमाटर प्याज वाला होता है ना, वेजीज वाला, वो अच्छा लगता है। इसके ऊपर चुकंदर या वो सब चीज़ें डालते हैं ना, वो नहीं अच्छा लगता है। वैसे वो तो मैंने कभी खाया भी नहीं है। तो ये देखिए गर्मा गर्म भाप निकल रही है ना, नाश्ता रेडी है। तो चलिए पतिदेव को दे के आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बनाया मैंने मम्मी डैडी के लिए। डैडी बोलते हैं थोड़े छोटे साइज़ के बनाने के लिए, तो फिर छोटे छोटे बनाए हैं। लास्ट में फिर हुआ क्या कि 2 के लिए बचा नहीं, 1 के लिए वो बड़ा था, तो मैंने अपना जो है बड़ा सा ही बना लिया है। तो ये मेरा बन गया है। तो अब मैं इसको अपना प्लेट में लगाऊंगी और अपना ब्रेकफास्ट लेके जाऊंगी। तो कुछ इस तरह का आज हमारा नाश्ता रहा है, जल्दी जल्दी वाला, केचप चटनी छाछ, ये नाश्ता है मेरा। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो मैंने सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, बट मैं सोचा कि चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी तक कंटिन्यू किया नहीं था, आप लोगों से सामने से मिली भी नहीं थी चेंज करने के बाद। तो आज बहुत दिनों के बाद ये वाला सूट पहना है। और टाइम अभी 1:30 बज चुका है, 1:30 से तो ऊपर ही हो रहा, थोड़ा बहुत खिचड़ी छोंक दी है, बस सीटी आ जाए। तो आज हमने बनाई है काली दाल की खिचड़ी, काली दाल की खिचड़ी खाई जाएगी आज। तो बस। और हाँ, अभी कमेंट आया था बबीता जी का, जो बबीता शर्मा जी हरिद्वार से, उनका कि एक्वागार्ड का पानी पिया करो। तो मेरे तो गले से नीचे ही नहीं जाता है नॉर्मल वाटर। हम लोग एक्वा का ही पानी पीते हैं। आपने कभी देखा इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसके अंदर रहता है। ये देखिए कैंट का आरओ है हमारा। तो एक बार बैक कैमरे से दिखा दूँगी मैं। उसके बिना तो मतलब मेरे से नॉर्मल पानी नहीं पिया जाता। जब ये था ना, मेरे मायके में भी एक्वागार्ड नहीं लगा हुआ था। शादी से पहले पिया है, मैं ये नहीं कहती शादी से पहले पीते थे, लेकिन जब से शादी हुई है तब से नॉर्मल वाटर कभी नहीं पिया है। 10.5 साल हो गए हैं और अब पिया भी नहीं जाता है नॉर्मल वाटर, नहीं अच्छा लगता है। जहाँ पे एक्वा नहीं होता है वहाँ पे जो है बिस्लरी बॉटल लेते हैं, वो पीते हैं। जब मेरे मायके में एक्वागार्ड नहीं था शादी के बाद, तो उस टाइम पे मैं मतलब जब भी जाती थी हमेशा बिस्लरी का पानी आता था, बॉटल्स आती थी, वो पीते थे। मैं और स्वस्तिक, दैविक तो अभी आया है कुछ टाइम से, बट हम जब भी जाते थे। उसके बाद वहाँ पे भी ही कैंट का आरओ है, तो ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं। तो उसका बिना मतलब पानी पिया नहीं जाता है। ऐसे आप मतलब कुछ गलत मत समझना, मैं सिर्फ बता रही हूँ। और ज़्यादातर मैंने मुंबई में ऐसा देखा है कि एक्वा का ही पानी पिया जाता है, यहाँ पे नॉर्मल वाटर यूज़ भी नहीं करते। वैसे हम लोग तो देहरादून थे तब भी हमारे पास था, तो हम तो हर जगह यूज़ करते हैं। हमारे तो हरबटपुर में भी लगा हुआ था, तो सभी जगह यूज़ किया जाता है। जबकि इसकी सर्विस काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, जो ये वाला एक्वागार्ड है ना, काफ़ी कॉस्टली पड़ती है इसकी सर्विस। तो लेकिन काफ़ी देख के सोच समझ के लिया था। चेंज करते रहते हैं, पहले एक दूसरा था कोई, तो एक्वा करके ही नाम था उसका, वो था। फिर अभी कैंट का ले रखा, उससे पहले कुछ और था। तो अभी लगभग 3 चेंज हो चुके हैं, तीसरा है ये वाला इन 10.5 साल में। और अब तो ऐसा हो गया कि मुझे कैंट का ही सबसे अच्छा लगने लगा है। कोई और आरओ का पानी पीते हैं ना, तो वो थोड़ा हार्ड लगता है। जबकि जो मेरी नेबर थी ना देहरादून में, वो बोलती थी, क्योंकि उनके यहाँ पे कैंट का ही पानी था, तो वो बोलते थे जब आप उसका पीने लगोगे ना, तो आपको उसके अलावा दूसरा सब हार्ड लगेंगे, वो वाला एकदम लाइट रहता है। तो वही पीते हैं हम लोग। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। पानी से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमें स्वस्तिक के पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी थी। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, मतलब सॉरी लंच कर लिया था। उसके बाद चाय कॉफ़ी, मतलब 2 कप बनी चाय, 2 कप बनी कॉफ़ी। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को रात के खाने की तैयारी, जिसमें बन रही है भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी ऐसी सब्ज़ी होती है जो ज़्यादातर सब बच्चों को पसंद होती है। बच्चों को क्या, मुझे खुद भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो बस सब्ज़ी छोंक दी थी, मम्मी ने कट करके दे दी थी। आटा भी लगा के रख दिया था उन्होंने, बस मैंने आके छोंकी और अब मैं रोटी सेक रही हूँ। इसी बीच में फिर मनीष भी आ गए थे, और वो यहाँ पे अपने लिए जो है मतलब खाना खा रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने सैलेड ही खाया था। उसके बाद थोड़ी खिचड़ी थी, मैं बोला आप रोटी नहीं खाना चाह रहे तो थोड़ी सब्जी, थोड़ी खिचड़ी, दही कुछ तो ले लो। तो फिर वो मेरे पास ही खड़े हो गए थे कि चल मैं दिलवा देता हूँ तेरा खाना फटाफट से, क्योंकि अभी टाइम 8:45 हो गए थे। आज लेट हो गया था काफ़ी, क्योंकि वही कभी मैं लेट जाती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, तो इस वजह से। फिर बच्चे भी नीचे से नहीं आए थे,
इस वजह से मनीष भी नहीं आए, डैडी अपने अंदर एक्सरसाइज कर रहे थे। तो फिर मैं खाना बनाती किसके लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो सब लोग जब आके फ्री हो गए बैठे तो अब मैं रोटी सेकने लगी हूँ गर्मा गर्म। और वो पता नहीं, मैं कई बार सोचती हूँ कि बना के रख दूँ और साथ में खा ली जाए फिर, लेकिन मैं रख ही नहीं पाती हूँ। उससे क्या होगा कि सभी लोग साथ में बैठ के फटाफट मतलब खा सकते हैं, ऐसे नहीं कि भाग भाग के देना करना। मुझे गर्मा गर्म रोटी देना अच्छा लगता है, इस वजह से मैं और हर बार सोचते सोचते फिर भी नहीं देती हूँ फिर भी नहीं बना के रखती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरे साथ चलता रहता है। तो यहाँ पे सभी की प्लेट लगा रखी है और सब अपना खाना खा रहे हैं। मनीष को तो पता भी नहीं है ये वीडियो चल रही है, यहाँ पे वो अपना खाना खाने में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद हमें नीचे भी जाना है, क्योंकि ख्वाहिश सुबह कॉलेज तो चली गई थी, लेकिन उसके बाद में सामान उसका थोड़ा सा रह गया था, कपड़े वगैरह। तो फिर वो आई थी। अच्छा लगता है, वो नहीं आती ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बिज़ी बहुत हो गई है लड़की, बहुत ज़्यादा। और बस उसके बाद तो कॉलेज में जब जाते हैं ना बहुत काम होते हैं, बहुत करने पड़ते हैं। तो बस अब लास्ट में मेरा ही बन रहा है, बाकी सबका हो गया है। तो मैं यहाँ पे पूछ ही रही थी कि किसी और की भी बनानी है क्या, अब मैं अपना बना लेती हूँ। मतलब लास्ट रह रही है तो मम्मी की रह रही है शायद एक रोटी, एक मेरी बनेगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम करके देखती हूँ खाना, एक रोटी कम करके देखती हूँ कि खाती हूँ। हो सकता है कि उससे भी पेट में दर्द हो रहा हो, थोड़ा हल्का हल्का खाऊंगी तो थोड़ा शायद बेटर लगेगा। तो वैसा सोच रही हूँ मैं। और हाँ, लास्ट में बस एक बात याद आई, शायद नरगिस मिर्जा जी ने बोला हुआ है उसके लिए। तो हम लोग ना सर्विस कराते रहते हैं, मैंने शायद बताया भी है सुबह भी कि इसकी सर्विस काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। बट हमारे घर में इसकी सर्विस मतलब कि 1 साल भी नहीं होता, उससे पहले ही हो जाती है। तो ऐसे तो अगर लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर तुम उसकी सर्विस नहीं करा रहे हो। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। तो खाना बनाने के बाद अभी हम लोग आए हैं नीचे सुस्ती की मेडिसिन लेने के लिए। तो सोचा कि चलो अपना वीडियो का एंड या कंटिन्यू जो भी रखना है यहीं पे कर लेती हूँ। फेस वॉश सोच रही हूँ एक लेने का, तो वही देखती हूँ कि कौन सा लूँ इस बार हर बार थोड़ा अलग अलग सा रहता है ना, इस वजह से बार बार अलग लगाती हूँ। काजल हो या फिर फेस वॉश, तो सब अलग अलग लगाने होते हैं मुझे, एक सेम ही यूज़ नहीं करती हूँ मैं। बाकी ब्लॉग का भी नहीं पता आज कितना बना है, बना तो सुबह से ही रही हूँ। तो देखते हैं कौन सा लेते हैं। तो चलिए फिर मैं अभी इस ब्लॉग का यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।